सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑप्टिकल कार इफ़ेक्ट के बारे में कि ऑप्टिकल कार इफ़ेक्ट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। तो जब आप क्या होता है किसी भी लेज़र लाइट को सपोज़ करिए आपका ये मीडियम है, सपोज़ करिए आपने इसमें लेज़र लाइट को पास किया। तो ये लेज़र लाइट क्या होता है, जो ये लेज़र लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस लेज़र लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ये क्या करता है, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। तो यही प्रोसेस होता है ऑप्टिकल कर इफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि जो लेज़र होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देती है। यही होता है आपका ऑप्टिकल कर इफेक्ट। अब कैसे करती है वो थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। होता क्या है ना कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे लेज़र लाइट, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अब इस देखिए जो एटम्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, जो कि एक प्रोसेस को जनरेट करता है विच इज़ नॉन लीनियर पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो जाता है। देखिए थ्योरी में लिखा हुआ है, कहाँ गया, एक सेकंड। So when a high intensity light beam, usually a laser passes through a medium, the electric field of the light modifies the medium's refractive index। तो यही चीज़ है कि जब हाई इंटेंसिटी लाइट का मतलब लेज़र, देखिए लिखा ना यूजुअली, जब लेज़र को आप किसी मीडियम से पास करते हैं तो जो लेज़र की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मॉडिफाई कर देती है, और जो हमको रिजल्ट मिलता है वो होता है 10 n=n0 + n2i, जहाँ पे n0 क्या है आपका लीनियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 क्या है नॉन लीनियर कर्व कोफिशिएंट है, i जो है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है। सो एट हाई इंटेंसिटी देखिए लिखा है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए लिखा है ना, दिस डिस्टॉर्शन चेंजेस द मटेरियल्स पोलराइजेशन कॉजिंग अ नॉन लीनियर रिस्पॉन्स विच मॉडिफाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नॉन लीनियर इफेक्ट आ जाता है। नॉन लीनियर इफेक्ट की वजह से मतलब कि पोलराइजेशन की वजह से मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट शो करता है ऑप्टिकल कर इफेक्ट। ऑप्टिकल कर इफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं जो कि इसमें मेंशनड है। आपका एक सेल्फ होता है, एक क्रॉस होता है। देखिए इसमें भी लिखा ना, सिंस लेज़र लाइट हैज़ वेरी हाई इंटेंसिटी, लेज़र लाइट की जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है, ऑल्सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दिस कॉजेज नॉन लीनियर पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम, नॉन लीनियर पोलराइजेशन प्रोसेस हो पाता है इसकी वजह से, जिससे क्या होता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। और थर्ड ऑर्डर ससेप्टिबिलिटी काई के पावर 3 जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब आप नॉन लीनियर पोलराइजेशन के एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक टर्म्स होती हैं, कई पावर्स होती हैं, जैसे काई के पावर 1, काई के पावर 2, काई के पावर 3, एक पावर सीरीज मिलता है हम लोगों को। तो इसमें जो ऑप्टिकल का इफेक्ट को शो करने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो काई के पावर 3 है। सो आई थिंक ऑप्टिकल का इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि जब कोई लेज़र लाइट को हमने किसी मीडियम से पास किया तो लेज़र लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया, मतलब डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नॉन लीनियर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, नॉन लीनियर पोलराइजेशन, जिसकी वजह से हमको ऑप्टिकल का इफेक्ट प्रोसेस देखने को मिलता है। थैंक यू।